अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल दीजिएगा मेरे बेटी को देखकर। और यहाँ पर जो है ना नला धुला के इब्राहिम को मैंने तैयार कर दिया था। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले काम होता है कि इब्राहिम को नला धुला के तैयार करके और इनको कुछ खिला पिला के फिर मैं अपना रिलैक्स हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना खुद फ्रेश होती हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं चिल्तन प्योर की हैंड एंड फुट क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि ये आपके हाथ पैरों की बहुत अच्छे से केयर करता है। नो कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। आपके हाथ पैर इतने मुलायम हो जाते हैं जैसे कोई रुई टाइप की हो। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है ख़वातीन जो घर का काम वाम करती हैं ना, वो बर्तन वर्तन धोती हैं, तो बर्तन वाले साबुन में पता नहीं कौन से केमिकल होते हैं जिससे हाथ बहुत ज़्यादा सख्त और हार्ड टाइप के हो जाते हैं और जिससे हाथ बड़े ख़राब से हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, कोई भी मतलब इस तरह के डार्कनेस नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। माशाल्लाह से मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं यहाँ पर चिल्तन प्योर की हैंड एंड फुट क्रीम लगाती हूँ अपने। लेकिन हाथ तो पूरा दिन धुलते रहते हैं, इसलिए मैं रात को सोने से पहले लगा लेती हूँ और सुबह उठते के साथ ही भी तकरीबन थोड़े कामों से फ्री होने के बाद फिर लगाती हूँ। इब्राहिम के भी लगा देती हूँ हल्के हल्के हाथ पैरों में। उसके तो माशाल्लाह से हैं ही हाथ पाँव नरम नरम से, लेकिन इसको लगाने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उसको इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है इब्राहिम को। तो इसकी फ्रेगनेंस वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग मंगवा सकते हैं। और मज़े की बात, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 10 नंबर लिख के आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं शाम के टाइम, मैंने पूरे दिन का तो व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी। और यहाँ पर जो ना मैं शाम के टाइम जा रही थी अपने घर, क्योंकि कुछ सामान वगैरह जो है ना मेरा अब यहाँ पर सेट वगैरह करना था। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि सोफ़े वगैरह तो पहले ही आ गए थे, लेकिन अब फर्नीचर मेरा जो है ना, फर्नीचर हो गया, अलमारी हो गई, बेड हो गया और ड्रेसिंग हो गई, और कुछ सामान जो है ना थोड़ा बहुत अभी रहता है, तो वो सारा सामान आ चुका है। यहाँ पर जो है ना मैं तहसीन को लेकर गई थी यार, कि रात के टाइम लेके गई थी सामान, तो मेरा जो है ना दोपहर के टाइम जो है ना लड़के लेकर आ गए थे। बेचारों की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, ऊपर से नीचे लेकर आना, फिर उसको यहाँ पर आके सेट करना। अच्छा जी, आप लोगों में जो दिखा रही हूँ ना, ये ऊपर बना हुआ है, क्या कहेंगे इसको, मचान बोलेंगे जी, जिसके अंदर सामान वगैरह रखते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि मचान जो बना हुआ है ये काम आता है, या मैं अपने वॉशरूम को ख़त्म करके स्टोर बना दूँ, क्योंकि 3 वॉशरूम ऑलरेडी हैं घर में ना। तो मैं सोच रही थी कि एक वॉशरूम को मैं स्टोर बना दूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि नहीं हमारे वॉशरूम को ख़त्म मत करवाओ, और कुछ लोगों ने बोला कि स्टोर घर में होना लाजमी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2 जो है ना 2 मचाने दी हुई हैं काफ़ी बड़ी स्पेस के अंदर, लेकिन वही बात है कि रोज़ाना चढ़ना उतरना कौन करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग मेरे बेडरूम की कुछ हालत इस तरह से देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जिसकी वजह से ना मेरा पूरा का पूरा फर्नीचर एक ही रूम में आ गया। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अलमारी जो है ना वो आएगी नहीं, या तो मेरी ड्रेसिंग जो है ना दूसरे कमरे में जाएगी। जैसे पहले वाले घर में भी यही हुआ हुआ था कि बेड और ड्रेसिंग रखा हुआ था, बाकी अलमारी दूसरे रूम में थी। लेकिन यहाँ पर जो ना माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा पूरा सेट एक ही रूम में आ गया। अब दूसरा रूम पूरा खाली हुआ है। और दोपहर में ना काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था घर के अंदर, तकरीबन वर्कर जो है ना उन्होंने काफ़ी चीज़ें समेट दी थी, वरना मेरा तो दिमाग घूम जाता देखने के बाद। क्योंकि जब मैं घर आई हूँ ना, यहाँ पर तो कपड़े वपड़े जो थे ना हैंग हुए हुए थे घर पे, तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े थे, तो इनको हैंग करके चले गए थे। और बाकी जो रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं वो तो मैंने उनको इस तरह से समझा दिया था कि भाई ये सारे ना आप लोगों ने चादरें खोल खोल के उसके अंदर पुटल्ली बांध बांध के इस तरह से लेकर आ जाना, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से लेके जाऊँगी। मैं सच बताऊँ, मतलब मेरी अम्मी ने बहुत सारे घर बदले हैं, रेंट के घर इस तरह से बहुत शिफ्टिंग वगैरह हुई हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे यार उस वक्त, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है शिफ्टिंग वगैरह का। तो इसलिए सारा काम जो है ना, फिर मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, सच बताऊँ, सारे जो है ना वर्कर्स वगैरह इन लोगों ने ही किया है। तो ये सारा का सारा ना सामान जो दराज़ों का सामान था वो इस तरह से बेड पे रख के चले गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ मेरी ज्वेलरी वगैरह थी, अब उनको क्या पता वो क्या ही सेट करते, तो ये सारा सामान तो मुझे ही सेट करना था। ज़ाहिर है कुछ एक्सपेंसिव जो कपड़े थे ना मेरे, कुछ बरीक है जहेज़ के जो कपड़े थे वो उन्होंने हैंग कर दिए थे। बाकी सारे कपड़ों को जो मतलब जिनकी तेवे करके जो रेगुलर पहनने के होते हैं ना, वो तो सारे पुटल्ले वगैरह में इस तरह से इसको करके, और वो साइड वाले कमरे में थे भाई, मतलब बराबर वाले में, अब वो भी सारा जो है ना मुझे बखेरा समेटना था। तो आज बड़ा ही कोई काम था, तो मैं इसलिए इब्राहिम को घर छोड़ कर आई, क्योंकि ज़ाहिर है इब्राहिम यहाँ पर बोर हो जाता, अभी कोई इंटरनेट वगैरह नहीं लगा है और इस तरह के कुछ काम वाम पेंडिंग में पड़े हुए थे। इसलिए यहाँ पर सारे के सारे शूज़ को मैंने अच्छे से साफ़ किया है।
तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि पूरा का पूरा फर्नीचर एक ही रूम में आ चुका है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों तरफ ज़्यादा चलने की स्पेस भी थी और बाकी बीच में भी स्पेस पूरी की पूरी थी। कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि बीच में आ रही है या कोई चीज़ अटक रही है या कोई चीज़ बेतुकी लग रही है या मुँह पर आ रही है, ऐसा नहीं था। बिल्कुल रूम के हिसाब से हर चीज़ सेट हुई हुई थी। यहाँ पर जो है ना, शुक्र है कि मेरे बेड पर ना कवर चढ़ा हुआ था, बस चादर बिछानी थी। लेकिन चादरों में तो कपड़े थे भाई साहब, तो इसलिए अब सारी चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी बिछा लूँगी। लेकिन यहाँ पर ना अभी मैं दराज़ों को सेट कर रही हूँ, सारा का सारा सामान फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही पटक-पटक के डाल रही थी उसमें, ताकि जल्दी-जल्दी मेरा काम सिमट जाए, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी ये सारी बिखरा हुआ घर देखकर ना। तो अभी फ़िलहाल कुछ दराज़ों को मैंने साफ़ कर दिया और कुछ दराज़ों के अंदर सामान बस मैंने जल्दी-जल्दी भर दिया था, क्योंकि दूसरा वाला कमरे में काफ़ी सारा सामान अभी पड़ा हुआ था। कैमरे का एंगल आप लोगों को अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं जो है ना, अभी जब मार्केट गई थी ना लास्ट टाइम, तो मैं वहाँ से ट्राइपॉड लेकर आई थी। तकरीबन मुझे 4000 साढ़े 4000 का मिला ये ना। और मैंने जब घर आकर देखा ना, तो वो अंदर से टूटा हुआ था भाई, और मैं उसको घर आने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे उसको जोड़ने में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। मैंने बोला ओ भाई, मेरा काम पड़ा हुआ है, ये मैंने अगर जोड़ने में तकरीबन मुझे 11 बज गए थे रात के। मैंने बोला अभी भाई काम वाम जल्दी से निपटाए, अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ घर पे, मुझे घर भी जाना है। तो इसलिए फिर मैंने अपना रिंग लाइट जो ना, वो मैंने ऐसे ही अटका दिया था। इसको शॉप पर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाई थी, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंज वेंज कर दिया, पता नहीं क्या सीन हुआ। और ऐसी चीज़ें आपको पता है चेंज भी नहीं होती हैं, और दुकान वाले जो है ना, इन चीज़ों की ना गारंटी देते हैं, ना ही कोई एक्सचेंज करते हैं। अगर उनसे शिकायत भी करो, कंप्लेन भी करो, तो वो मानते भी नहीं हैं इन चीज़ों को। तो मतलब आप समझे कि मेरे तकरीबन 4500 तो पूरे वेस्ट हो गए हैं भाई, क्योंकि वो जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए उसका नट वट पता नहीं लग ही नहीं रहा है इस तरह के सियप पे। यहाँ पर जो है ना, उसके बाद मैंने सारे के सारे अपने शूज़ रखे, और अपने शूज़ को जिस तरह से मैं पहले भी रखती थी उस तरह से ही मैंने अभी फ़िलहाल तो इनको इस तरह से रख दिया। मैं सोच रही थी इनकी जगह चेंज करूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी में ना जगह जो है ये खामा-खाई वेस्ट हो रही है जूतों के चक्कर में। यार कौन लोग कहते हैं कि लड़कियों का अपना घर नहीं होना चाहिए, वरना लड़कियों के दिमाग ऊँचे हो जाते हैं और ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाँ-फलाँ, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं भाई आजकल का मुआशरा। मैं तो समझती हूँ कि लड़कियों का ही तो अपना घर होना चाहिए भई। लड़कियों को पता नहीं क्या-क्या उनकी शादी-ब्याहों में क्या-क्या कुछ नहीं दे देते। मतलब आप समझें कि उनके कपड़े, ज्वेलरी, चिमटा, भगोने, पता नहीं क्या-क्या, चाय की छन्नी, चाय का पतीला, ऐसी चीज़ें देने से अच्छा है कि लड़की को अपना घर दो भाई। उसके पास अपनी प्रॉपर्टी, अपनी छत तो होनी चाहिए ना। ये भी मेरा माइंडसेट है, बट वही वाली बात है कि हम वही अपने पुराने रिवाजों के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों का अपना घर होना चाहिए। अगर चलो पेरेंट्स अगर आपको नहीं दे रहे हैं, तो लड़कियाँ अपनी सेविंग्स करके जो है ना घर बना लें। वो बात अलग है कि भाई घर बनाना और घर लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई। वही बात है कि मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी मैं भी इस मुकाम पे आऊँगी कि मैं अपना घर खरीद सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, दुआ थी, ख्वाहिश थी, और बचपन से थी कि मेरा अपना खुद का ज़ाती घर हो। दुआएँ मैं करती थी, अब वो अल्लाह ताला किस तरह से पूरी करेगा मुझे खुद भी नहीं पता था। अल्लाह ताला वसीला बना देता है भाई। तो अगर आप लोगों को भी अपना घर चाहिए ना, तो अल्लाह पाक पे ना पूरा का पूरा यकीन करो। अल्लाह ताला वसीला कुछ ना कुछ बना ही देता है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं घर खरीदूँ, मैं सच बताऊँ। ये बस अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बनाया, और अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि मुझे खुद भी आज नहीं पता चलता कि मैंने अपना घर किस तरह से ले लिया भाई। जैसे ही बेटियाँ पैदा होती ना, उनको कह दिया जाता है ये तो पराए घर की हैं, इनको कुछ ना बोलो, इनको खुश रहने दो, इनको हँसने दो, इनको बोलने दो। और जब बच्ची की शादी हो जाती है, तो बोलते हैं वो पराई घर से आई है। तो मतलब लड़की का फिर अपना घर कौन सा है भाई? तो इसलिए लड़कियों को अपना घर दो, ताकि वो बोल सके कि हाँ भाई मेरा भी अपना घर है। खैर मैं इन सारी बातों से बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए। मैंने ये घर जस्ट एक इन्वेस्टमेंट की तौर पर लिया था, खरीदा था कि इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर सारे के सारे कपड़ों को मैंने अच्छे तरीके से तय किया। कुछ कपड़े निकाल दिए थे कि मैं जो है ना वो ज़रूरतमंद लोगों को दे दूँगी। बाकी मेरे कपड़े ना गलते, ना फटते, ना ख़राब होते हैं, बस छोटे हो जाते हैं। तो तकरीबन ये सारे के सारे कपड़े तय करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था भाई। उसके बाद जो है ना तकरीबन मैंने सारी अलमारी को अच्छे से सेट किया। पहले तो सारे के सारे कपड़े मैंने वहाँ पे दूसरे रूम में बैठकर तय किए, और फिर वहाँ से लेकर आई, और फिर यहाँ पर एक साथ मैंने सारे अलमारी को अपने अच्छे तरीके से सेट किया। और जिस चादर के अंदर तकरीबन ये कपड़े वो हुए हुए थे ना, मतलब लिपटे हुए थे, उसी चादर को मैंने बिछा दिया था फ़िलहाल कि यार इसी को बाद में इसकी धुलाई-वुलाई कर देंगे, फ़िलहाल इसको यही बिछा देते हैं। और दूसरे पटल्ले में शाहज़ेब के भी कपड़े थे और मेरे भी कुछ कपड़े थे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे ही कपड़ों से अलमारी फुल हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर तो वैसे भी एक और अलमारी मेरी बननी है या आनी है, जो भी है।
तो उसके अंदर हम जो है ना इब्राहिम के बाबा के कपड़े सेट कर देंगे। तो कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो हैंग होने वाले थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये काम आप लोगों को जल्दी जल्दी दिख रहा है, लेकिन ये काम इतने जल्दी जल्दी हुआ नहीं था। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इन सारी चीज़ों को समेटने में भाई, मतलब मेरा दिमाग घूमने लग गया था जब मैंने दूसरा और तीसरा फुटल्ला खोला। इसके अंदर तकरीबन शाज़ और मेरे कपड़े हम दोनों के थे। तो इन सारे सामान को, और कुछ बरी के कपड़े भी थे इसके अंदर, तो इन सारे सामान को तो समेटने में बहुत ज़्यादा देर भी लग रही थी। तो इसलिए मैंने लाइटें वाइटें बंद करी। मैंने बोला सुबह वैसे भी यहाँ पर अब काम होना है, तो मैं पापा के साथ आ जाऊँगी और ये सारा बखेरा समेट देंगे। तो फ़िलहाल सोफ़े अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सोफ़े मैं यहाँ नहीं रखूँगी, वैसे तो मैं ड्राइंग रूम अलग से सेट करूँगी और यहाँ पे मैं कुछ और सेटिंग बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर सिटिंग एरिया भी हम लोग बनाएँगे। ये मैं शीशा लेकर आई थी, आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले व्लॉग के अंदर दिखाया था, लेकिन अभी बीच में शादी वादी आ गई ना, तो आप शायद भूल गए होंगे। तो चूल्हा और सारी ये सारी चीज़ें लेकर आ गई थी मैं, तकरीबन चूल्हा, चिमनी और शीशा, बेसन और भी कुछ चीज़ें हैं, वो खैर मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा चुकी हूँ। फ़ानुस वगैरह सब कुछ लेकर आ गई थी, अब वो बस लगना बाकी रह गया है। तो इन कपड़ों के अंदर ना मैं उन कपड़ों की भी छाँटी कर रही थी जो कपड़े अब मुझे आते नहीं हैं। तो मैंने सोचा यार किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं, जो जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो या जो ये पहन सकते हैं तो उनको। खैर तो मेरे ज़हन में कुछ लोग घूम रहे थे कि यार ये उनको दे दूँगी, उनको दे दूँगी। तो फ़िलहाल फिर मैंने कपड़ों की थोड़ी सी छाँटी करी, लेकिन और इन कपड़ों के अंदर इब्राहिम की न्यू बॉर्न बेबी के ड्रेसेस भी थे, कपड़े भी थे मतलब। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इब्राहिम के न्यू बॉर्न बेबी के जो कपड़े होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, अल्लाह इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, उसमें अलग ही तरह की खुशबू आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन कपड़ों का क्या करूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसको शॉपर में इस तरह से करके रख दिया था। मैंने बाज़ औक़ात लोगों को देखा है कि न्यू बॉर्न बेबी के जो कपड़े होते हैं ना, उनको वो गाँव तकिया बना के भई अपने काम में ले लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसका गाँव तकिया बनेगा कैसे? तो मैं फ़िलहाल इनको साइड में अभी इस तरह से कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो मैं अम्मी से कुछ मशवरा लूँगी कि इन कपड़ों का क्या करना है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो है ना, जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं फिर उनका करना क्या होता है। बाकी आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी तो यूँ सीन है कि जब से इब्राहिम पैदा हुए ना माशाल्लाह से, तो उनके मैं कपड़े किसी को भी नहीं दिए और ना ही मैं देती हूँ, ना ही मैंने कभी मतलब दिए ही नहीं है ना। और वैसे भी तो इब्राहिम माशाल्लाह से दिसंबर में हुए थे, सर्दियों का टाइम था, तो अभी ये गरम कपड़े थे, तो अभी तो ये किसी के काम भी नहीं आने वाले वैसे भी। तो फ़िलहाल मैंने इनको जो है ना एक बड़े से शॉपर में करके और इस तरह से साइड में कर दिया था कि चलो जो है ना पूछ-पाछ के जो है ना फिर देखते हैं इसका क्या करना है, क्योंकि अब तो ये काम नहीं आएँगे इब्राहिम के। अब इन पुडल्ले के अंदर भी इतने सारे कपड़े थे भई, मतलब मेरी अलमारी के अंदर जगह ही नहीं बची थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ दिनों के अंदर अलमारी का ना कुछ सेटअप वगैरह इस कमरे के अंदर मैं करूँगी, तो फिर बाकी कपड़े मैं इस अलमारी के अंदर रख लूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने सारा का सारा सामान अपना समेटा और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह उठते के साथ ही नाश्ता वगैरह किया, फ्रेश हुई, इब्राहिम को फ्रेश किया, उसके बाद थोड़े काम वाम निपटाने के बाद यहाँ पर मैं अपने पापा के साथ आ गई थी घर पे। और जैसे ही मैं घर पर आई ना, तो यहाँ पर तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, जैसे कि चिमनी लग चुकी थी भाई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर जो ना मेरा ये जो लेकर आई थी ना, ये इसको क्या बोलेंगे, फ़ानूस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो ये भी लग चुका था और इससे ना इतना ज़्यादा माशाल्लाह से रोशन हो गया था घर कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पंखे भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ना सारे रिमोट वगैरह से कनेक्ट हो गए थे और मैं यहाँ पर हर चीज़ चेक कर रही थी ये सही लगी है या नहीं, जो भी है। तो खैर यहाँ पर और रात को जो मैं ये बखेरा से बिखेर के गई थी ना, तो सुबह आने के बाद फिर मेरे सर में दर्द, अल्लाह मैंने बोला इतना कपड़े, तौबा, मतलब मैं क्या करूँ इनका, और अलमारी में जगह भी नहीं है। फ़िलहाल तो मैंने इनको एक तरफ ही कर दिया था कि इसकी अलमारी जब आएगी इसको तभी सेट कर लेंगे। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे अंबर यहाँ पर ना सोफ़ा सेट यहाँ पर रहने दो और ना एल शेप का सोफ़ा ले लो। तो मैंने एल शेप के जो सोफ़े चेक किए ना, तकरीबन भाई बहुत महंगे मिल रहे थे। मैंने बोला ये तो इतने बड़े सारे, पूरा घर ऐसा लगेगा बस सोफ़े से भर दिया है। तो इसलिए मेरा कुछ और आइडिया है, वो आप लोगों में फिर बाद में कभी बताऊँगी। यहाँ पर जो है ना शादी में कुछ शेरवानियाँ और वलीमे का सूट और कुछ कपड़े वपड़े थे। यहाँ पर जो है ना ये इस तरह के कपड़े थे और ये जो है ना, मतलब इस तरह से मैंने पार्टीशन कर दी थी कि ये कपड़े धुलने वाले हैं, ये कपड़े देने वाले हैं, ये कपड़े पहनने वाले हैं, ये कपड़े अलमारी में आएंगे। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी, आप समझने, मेरे लिए आसानी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा।
और फिर उसके बाद यहाँ पर कारपेंटर भाई अपना काम कर रहे थे। मैं लॉक वगैरह न्यू लेकर आई थी, तो वो जो है ना फिक्स कर रहे थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन अपना अलग काम कर रहे थे, चिमनी वगैरह लगाने का। ट्यूबलाइट्स वगैरह मैंने मंगवाई थी पूरे घर के लिए, वो लगानी थी, और पंखे वगैरह कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी। इसके अलावा प्लम्बर भाई भी आए हुए थे, वो बेसन वगैरह, वॉश बेसन, नल के और किचन का जो नलका वगैरह लिया था नया नया, सब कुछ सामान रखा हुआ था, वो उनको लगाना था। तो तकरीबन आप समझ लें कि ये काम तकरीबन ऐसे हो रहे थे। एक एक दिन में सभी लोग, वर्कर्स लोग आए हुए थे और काम वाम कर रहे थे। इब्राहिम घर पे था और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, और वो भी मुझे मिस कर रहा था। यहाँ पे कारपेंटर भाई लॉक को जो है ना पूरा फिक्स करने में लगे हुए हैं, और इनसे तकरीबन जो है ना काफ़ी देर हो गई थी, फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद कैबिनेट वगैरह का कुछ काम था, और मैंने इनसे जब पूछा कि कैबिनेट जो है अगर हम चेंज करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो उन्होंने कहा तकरीबन 1.5 से 2 लाख या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा यार अभी फ़िलहाल इसको रहने ही देते हैं, कुछ टाइम इसको चला देते हैं, तकरीबन 1 साल या आधा साल, उसके बाद देखा जाता है, उसके बाद कर लेंगे। फ़िलहाल ये सारे काम तो हो, क्योंकि काम पे काम निकले जा रहे हैं और काम पे काम हम लोग किए जा रहे हैं, और इस वजह से जो है ना शिफ्टिंग डिले हुई जा रही है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर एलसीडी भी मेरी आ गई है, और अब एलसीडी हम इसको जो है ना, मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि यार इसको मैं लाउंज में लगाऊं या जो है इसको बेडरूम में लगाऊं। काफ़ी देर तक तो मैं बैठ कर सोचती रही, और मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं देख रही हूँ कि लाउंज में ज़्यादा सही रहेगी या रूम में सही रहेगी। तो मैं सोचने लगी कि अगर मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो मैं अच्छे से टीवी वगैरह देख सकती हूँ कुकिंग करते हुए, लेकिन ज़ाहिर है बेडरूम में एसी होगा, और एसी में इब्राहिम बैठता है, तो ज़ाहिर है उसको पोएम वगैरह सुनने में इजी रहेगा, या ज़ाहिर है बंदा काम वाम करने के बाद थक हार के थोड़ा सा टीवी बैठकर आराम से लेट कर ही देखता है। तो इसलिए फिर मुझे सही लगा कि बेडरूम में ही ठीक रहेगा। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि बेडरूम में ही एसी ठीक, मतलब ये एलईडी ठीक रहेगी, क्योंकि मैं वैसे भी, मुझे आदत है कि अपना काम वाम सारा निपटाने के बाद फिर आराम से लेट के टीवी देखती हूँ। तो ये खैर एलईडी फिर मैंने अपने बेडरूम में लगवा ली थी, और सोचा कि लाउंज में जो है ना फिर कभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक वसीला बनाएगा तो हम एलईडी में वहाँ पे भी लगा लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। खैर लाउंज का मैंने कुछ और सोचा हुआ है। यहाँ पर जो है ना अम्मी और तहसीन भी आ गए थे इब्राहिम को लेकर, और अम्मी और तहसीन जो है ना जा रहे थे अपने नए वाले घर, वहाँ पे शीशों का कुछ काम वाम चल रहा था। तो खैर अच्छा जी, वॉल का भी कुछ काम चल रहा था, और कुछ शीशों का भी काम चल रहा था। और यहाँ पर माशाल्लाह 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 इब्राहिम भाई मेरे पास ही रुक गए थे। मैंने उनको अपने पास ही रोक लिया था, मैंने कहा इब्राहिम मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, इब्राहिम को मेरे पास ही छोड़ जाओ। और यहाँ पर ना टाइल्स लगे हुए ना, तो इसकी वजह से ये फिसलन बड़ी हो रही थी तो मैं इब्राहिम को बाहर लेकर आ गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट घर का काम कंप्लीट हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इब्राहिम को पापा की गाड़ी में बिठा दिया था, और यहाँ पे ये स्लाइड झूल रहा था पापा की गाड़ी में बैठकर। तो बस इस तरह से हमारा आज का दिन गुजरा, और उसके बाद फिर रात को इब्राहिम के बाबा और मैं फिर वॉक पर आए, और फिर उसके बाद जो है ना उनको भी घर वगैरह की सारी सेटिंग वगैरह दिखा दी थी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इब्राहिम जो है ना पंखे का रिमोट ले लेके घूम रहे कि मम्मा इसको चला कर दिखाओ और ये कैसे काम करता है। खैर बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक इसको नज़र बद से, हासदीन की हसद से बचा के रखे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये है। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।